देखिए, मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा। हाँ। सबसे पहले तो शरद पवार जी ने जो बात कही है वो जेपीसी और सुप्रीम कोर्ट की जांच के मुतालिक भी कही है। अब अकल बड़ी की भैंस, अब जाहिर सी बात है जेपीसी अगर होगी तो अगर उसके 21 मेंबर होंगे तो सिर्फ 6 होंगे विपक्ष के। जाहिर सी बात है जेपीसी संयुक्त सांसदों की टीम होगी और भाजपा के ज्यादा हैं। तो अगर राहुल गांधी वाकई में चाहते थे कि बिल्कुल ही निष्पक्ष जांच हो और अगर उनको लगता कि भाजपा कुछ कर सकती है, क्योंकि अडानी जी की साठगांठ है भाई भाजपा के साथ, तो वो जेपीसी को के बारे में नहीं कहते, क्योंकि उस तरह से तो उनकी थ्योरी के मुताबिक जेपीसी उनके लिए खतरनाक होती। तो ये तो खुद उनकी अकल की बात है। अगर वो जेपीसी की मांग कर रहे हैं तो जेपीसी का किसी तरह से कम कांग्रेस के लिए, जिनके सांसद जाहिर सी बात है भाजपा से कम है, और अब तो लग रहा है कि नेशनल एनसीपी भी नहीं चाह रही है कि जेपीसी हो, तो उससे भी कम है। तो ये साफ जाहिर है। लेकिन अब जेपीसी और सुप्रीम कोर्ट की जांच जो है समिति, उसकी भी बात को रहने दीजिए, जिसमें हरीश साल्वे जी ने बार बार कहा है, ये साफ साफ कहा जा रहा है कि चाहे वो जिसमें जस्टिस सप्रे हो या नंदन नीलेकनी हो, और जो 6 लोग इसमें बाकायदा हैं, वो एक समयबद्ध वक्त में डोमेन एक्सपर्टीज के साथ सोच समझकर इतने जटिल वित्तीय समस्याओं को डील करके डोमेन एक्सपर्टीज के साथ सामने आएंगे, जो ज्यादा असरदार होगी। उसको भी आप छोड़ दीजिए। अब बार बार मैं एक फिगर सुन रही थी जो कहा जाता है 20,000 करोड़ रुपए, और मैं समझना चाह रही थी 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए, ये कहाँ से आ रहा है 20,000। अभी भी सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा, अब राहुल गांधी ने भी कहा, अब ये फिगर कहाँ से आया है। अब जब मैं पढ़ने लगी तो एक हमारे यहाँ है 2-3 लेफ्टिस्ट प्रोपोगंडे की एक वायर है, 2-3 और जगह है, उनका नाम ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ, आपका चैनल ले रहा है, मैं पूरी जिम्मेदारी से नाम ले रही हूँ। अच्छा, उनसे मैंने उनका भी पढ़ा कि ये फिगर कहाँ से आया है, क्योंकि ये फिगर किसी भी डेटा में, ना ही हिंडनबर्ग में, ना कहीं पे आया है। 20,000 करोड़ $2.6 मिलियन कहाँ से आए हैं। अब ये आया है, हार्वर्ड के एक प्रोफेसर हैं जो कहते हैं कि एक कुछ ऑफशोर अकाउंट में ऐसे हैं पैसे, जिनका नाम है प्रोफेसर हीस, और वो ये भी लिखते हैं कि उनको कोई टैक्सेशन लॉस की जानकारी नहीं है और ये बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। और प्रोफेसर हीस यानी कि कोई अमेरिकन हार्वर्ड के प्रोफेसर ये लिखते हैं एक आर्टिकल में, जो फाइनेंशियल टाइम्स, जो कि उसका भी भारत से कुछ लेना देना नहीं है, विदेश का वो भी एक बहुत ही जानी मानी एक पत्रकार, एक वीकली है, तो उसमें फाइनेंशियल टाइम्स में आया है। अब उससे लेकर मोहया मोइत्रा जी ने तो पाठ पढ़ाया होगा, या किसी ने वायर ने उनको दे दिया होगा, तो राहुल गांधी जी को ये आंकड़ा उनके दिमाग में आ गया 20,000 करोड़। अब वो ये भी नहीं जानते कि कोई भी शेल कंपनी किसी भी लिस्टेड कंपनी को बाकायदा किसी भी तरह से शेयर में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, वो संभव ही नहीं है। मतलब ये बहुत बुनियादी चीज है। थोड़े बहुत शेयर्स में अगर किसी को भी इंटरेस्ट होगा वो जानता होगा इस बात पर कि बेसिक रेगुलेटरी एजेंसीज अलाउ नहीं करेंगी, तब भी शेल कंपनी और ऑफशोर उसमें क्या फर्क है ये भी शायद राहुल गांधी नहीं जानते। अब ये 20,000 करोड़ का आंकड़ा आ रहा है, और ये कहाँ से आ रहा है मैंने बता दिया। अब प्रोफेसर ही ये भी कह रहे हैं कि मैं जानता नहीं, ये इलीगल है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ये कॉम्प्लेक्स है और ये किसी ऑफशोर कंपनी से इसमें आया है। वो ये भी कह रहे इलीगल है, लेकिन राहुल गांधी के दिमाग में ये आ गया 20,000 करोड़, और वो बार बार 20,000 करोड़ कह रहे हैं, और उनके सारे बाकी जो लोग हैं भैया जिनका काम है कहना, सुबह सुबह जपना, वो ये कह रहे हैं। अच्छा, ये बात हो गई। अब तीसरी बात और जरूरी बात, ये वही पार्टी है नरसिम्हा राव जिन्होंने वैश्विकवाद की बात की थी, उदारवाद की बात की थी, मार्केट खोलने की बात की थी। अब इनको एक तकलीफ है कि भारतीय कोई बिजनेसमैन हमारे ही देश के जो है वो पार्टी जो अपने टाटा बिरलास को बढ़ाती थी कि और कोई प्लेयर और कोई भारतीय ना आए, विदेशी हो चलेगा काम, लेकिन भारत के लोग नहीं अपना आप साम्राज्य बनाए, विदेशी बनाए भारत पर ठीक है, लेकिन भारत के कोई हो बड़ी तकलीफ दे बात है। सोशलिज्म पर शरद पवार ही तो हुए ना, पर सिर्फ शरद पवार ही हुए ना शाजिया। सुनिए, मैं बहुत सी बातें कह रही हूँ, आप समझिए। मैं शॉर्ट टर्म भी कह रही हूँ, लॉन्ग टर्म मैं कह रही हूँ कि इतनी मतलब हिमाकतों से भरी हुई बातें, मतलब हिमाकत ही हिमाकत, और मैं अगर एक शब्द कह दूं बेवकूफियों से भरी हुई और गलतियों से भरी हुई, मतलब कि इंसान भागे तो कहां भागे। नहीं ले शाजिया, लेकिन शरद पवार ही तो आए हैं बस समर्थन में, बाकी तो 19 दल अभी भी खड़े हुए हैं कांग्रेस के साथ इस मुद्दे पर।
नहीं तो वही अगर पढ़ लिख लेते, थोड़ा अपने को ही समझ लेते तो क्या बोलते। अब ममता अब ये अलग बात है, महुआ मोइत्रा जी अभी टीएमसी के साथ है नहीं है, कांग्रेस में जाने के लिए आतुर है, वो अलग कहानी है कि ममता बनर्जी उनको घास नहीं डाल रही अच्छा है। हाँ, एक चीज और बता दो। हाँ शाजिया, एक चीज और बता दो। सुनिए सुनिए, आपको पसंद आएगी ये बात, आपको ये बात पसंद आएगी। सुनिए, नहीं मानक जी, बहुत ज्यादा एक एक बात करिए, ध्यान से सुन लीजिए। ये सारी की सारी बातें जो मैं बोल रही हूँ, ये सब जो है हेडलाइन मटेरियल है, मैं बता रही हूँ, सब ओरिजिनल बातें हैं और सब ओरिजिनल रिसर्च है, और सब आप चेक कर लीजिए आप। ओके। तो अब ममता, अब सुनिए ना, तो ममता बनर्जी जो है जेपीसी के हक में थी, ना ही वो अदानी के साथ जो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जो उनका प्रोजेक्ट चल रहा है उसको हटाने के हक में है। उनके टीएमसी के लोग कहते हैं कि भाई हम साथ में तो हैं, मोदी जी के तो खिलाफ हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हटाना चाहते, ना अशोक गहलोत कराना चाहते हैं, ना बाघेल हटाना चाहते हैं, ना पिनरई विजयन चाहते हैं। अब शरद पवार बाकायदा आके कह रहे हैं कि भाई मेरे, अगर वाकई में तुम जांच को चाहते हो तो सुप्रीम कोर्ट ज्यादा अच्छा है तरीका। और अकल बड़ी की भैंस, जैसा मैंने भी कहा, कोई भी इंसान जो वाकई में फंसाना भी चाहता होगा मोदी जी को, और यकीन भी करता होगा कि भाजपा इसमें गलत कर रही है, वो भी सुप्रीम कोर्ट चाहेगा। उसमें नंदन नीलेकर्णी और जस्टिस सप्रे जैसे नाम है। ओके, ऑलराइट। किशोर तिवारी और अजय आलोक।